हम पिछले 5-6 साल में फोल्डेबल स्मार्टफोन देख रहे हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अजीब सा रह जाता। कभी स्क्रीन स्क्वायर हो जाती, तो कभी यूज करने का कोई सेंस ही नहीं बना। लेकिन सैमसंग का जेड ट्राइफोल्ड आई थिंक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि ये कुछ तो सेंस बना रहा है। इस वीडियो के लिए मैंने इंडियन क्रिएटर, इंटरनेशनल क्रिएटर जैसे MKBHD, मिस्टर वूजताबो के रिव्यूज देखे और उन सब के प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैंने एक साथ में कंपेयर किया। और इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि ये फोन एक्चुअली में फ्यूचरिस्टिक फोन है या फिर एक महंगा एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इंजीनियरिंग और डिजाइन इसकी कैसी है उस पर बात करते हैं। पहली बात मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंज की। इस फोन में 2 हिंज है। सैमसंग कहता है कि स्क्रीन को अंदर फोल्ड करो, बाहर उनको नहीं दिखाना। वो ट्राई कर रहे हैं कि हिंज नहीं दिखे, और इसका डायरेक्ट कंपैरिजन होता है UI के फोन से, UI Mate XT, जहां स्क्रीन का एक हिस्सा बाहर ही रहता था। वो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि आप उसको एज ए नॉर्मल फोन यूज कर सकते हो और फोल्डेबल भी यूज कर सकते हो। लेकिन सैमसंग ओनली अनफोल्ड होता है, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली सैमसंग का मेरे को ड्यूरेबल लग रहा है, क्योंकि उससे फायदा ये रहेगा कि फोल्डेबल होने की वजह से सेफ रहेगा। अभी थिकनेस एंड वेट रियलिटी क्लोज स्टड में देखोगे कि फोन काफी थिक फील हो रहा है। 3.9 mm, मतलब टेबलेट जितना पतला। हाँ, आपको इसकी वजह से वेट इसका ज्यादा है, 309 ग्राम। ये हैवी फोन है, सरप्राइजली स्लिम एंड हल्का टेबलेट है। ये क्रेजी ना। डिस्प्ले इज द रियल गेम चेंजर। 10 इंच का डिस्प्ले, वेरी बिग। एंड सबसे इम्पोर्टेंट 16:12 रेशियो। YouTube वीडियो चलता है 16:9 पे, तो ऑलमोस्ट आप एंजॉय कर पाएंगे YouTube की वीडियोस और Netflix सब, क्योंकि सारा रेशियो मोस्टली सिनेमैटिक 16:9 पे ही होता है। पुराने फोन में स्क्वायर होता था, जिसकी वजह से ऊपर नीचे आप देखेंगे कि स्क्वायर आ जाते थे, लेकिन इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। ऑनेस्टली बोलूं, यही वो पॉइंट है जिससे ये फोन गिमिक से एक यूजेबल प्रोडक्ट बन रहा है। अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड बैटरी के बारे में। 10 इंच के डिस्प्ले में 3 ऐप एक साथ चलाना जोक नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे मिलता है स्नैपड्रैगन का 8 एलाइट एंड 16 GB रैम। यहाँ पे कोई लग्जरीज नहीं देती आपको, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि 16 GB रैम मैंडेटरी। अब बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। इसकी बैटरी है 5600 mAh, और 5600 mAh आपको लगता है कि कैसे आई होगी? सो ये आती है 3 पार्ट में, 1 2 3 अलग अलग पार्ट, फोल्डेबल पार्ट के अंदर बैटरी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। डेली यूज में और मल्टीटास्किंग में सरप्राइजली बैटरी चल जाती है बहुत अच्छे से। बट यहाँ पे चार्जिंग स्पीड मेरे को थोड़ी सी स्लो लगी, 45 वोट काफी कम लगी मुझे। 45 वोट इज लेस। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं अभी। आपको हार्डवेयर इसकी अगर बॉडी है तो सॉफ्टवेयर इसका दिमाग है, तो दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग है वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि 3 ऐप एक साथ में यूज करने के बाद में भी सबके बीच में एक अच्छा खासा गैप है, तो मल्टीटास्किंग अच्छे से हो रही है। पहली बार है कि एंड्रॉइड के अंदर मल्टीटास्किंग आपको नेचुरल लग रही है। यहाँ पे एक फीचर आता है सैमसंग डेक्स। यहाँ पे ये परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, उसकी वजह से सैमसंग विल बी द विनर। और बड़े होने का एक फायदा है कि आप इस पे कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर सकते हो और आपका लैपटॉप तैयार हो जाएगा। क्रेजी ना। क्रिएटर, एडिटर और प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके लिए ये फीचर बहुत अच्छा है। आपका फोन जेब में एंड खोलने के बाद में आपका लैपटॉप आपके हाथ में, जेब में हमेशा। दिस इज क्रेजी। अब बात कर लेते हैं कैमरे के बारे में। अगर फोल्डेबल है तो कैमरे में कॉम्प्रोमाइज तो हुआ होगा। सो कैमरा इसका अच्छा खासा है, लेकिन बेस्ट नहीं है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा बहुत पावरफुल, फोटो बहुत ही एक्सीलेंट दे देगा, जैसे आप ये देख सकते। लेकिन जूम की बात करें तो सिर्फ 3x ऑप्टिकल। यही बात होती है कि फोल्डेबल स्मार्टफोन में हमेशा कैमरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया ही जाता है। अगर आप कैमरा फर्स्ट यूजर है, अगर आपको कैमरा बहुत ज्यादा यूज करना है, तो सो आपके लिए फोन नहीं। इसकी जगह आप S24 अल्ट्रा ले सकते हो, वो बेटर चॉइस है। फोल्डेबल फोन एक्चुअली कैमरे के लिए बनते भी नहीं, फोन बनते हैं एज अ यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए। सो अगर आप फोन कम टैबलेट यूज करना चाहते हो तो आपके लिए परफेक्ट है। अभी कर लेते हैं सैमसंग वर्सेस UI का कंपैरिजन। सिंपल है, बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाते हैं। एक्चुअली उनका डिजाइन थोड़ा रिस्की भी होता है, लेकिन सैमसंग बहुत सेफ एंड बहुत रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बनाता है। गूगल ऐप यहाँ पे सैमसंग को एक स्टेबिलिटी दे देती है, क्योंकि UI के अंदर गूगल नहीं आता, वजह से लॉन्ग टर्म में उसको चलाना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा। फाइनल वर्डिक्ट। सो क्या है कंक्लूजन? सो 2 से 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख के अराउंड फोन नॉर्मली लोगों के लिए नहीं होता। ये फोन उनके लिए होता है जो बिजनेस प्रोफेशन में होते हैं, या क्रिएटर है या फिर एडिटर हैं, जो लोग टेक में बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये फोन है। एक्चुअली नॉर्मल यूजर के लिए नहीं बनता ये फोन। टैबलेट नहीं यूज करना तो वो ये यूज कर सकते, उनके लिए बनता है, नो कि नॉर्मल पीपल। सैमसंग जेड ट्राइफोल्ड एक्चुअली फोन, टैबलेट और लैपटॉप के बीच की एक लाइन। क्या फोन यूज कर रहे हो, टैबलेट यूज कर रहे हो और लैपटॉप तक यूज कर रहे हो एक ही फोन के अंदर। सो हमने सबकी बात सुनी, सबके एंगल्स देखे, और ऑनेस्टली ये फोन इन फ्यूचर में आने वाला नहीं लगता। ये फोन इज लाइक अर्जेंट, क्योंकि ये फोन प्रैक्टिकल लग रहा है। सबकी बात सुनने के बाद में मुझे ये फोन आप प्रैक्टिकल लग रहा है। सो दिस इज माय वर्डिक्ट। अगर आपको ऐसे
ही नो हाइप क्लियर वर्डिक्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रिव्यू नहीं करता, मैं फाइनली डिसीजन सिंप्लीफाई करता हूँ। दैट्स सिंपल कि आपके लिए फोन है या नहीं।